Good morning, friends, and my dear students. I am also fine. How are you? You will be also fine. I welcome to all of you. Thanks. I'm Barjesh Kumar, an English teacher, fluent English at Downor. मैंने कल बताया था आपको, मैंने प्रैक्टिस सेट भी दिया था आपको, कुछ पॉइंट भी दिए थे, नोट्स भी दिए थे, और पर पॉइंट आपको मैं 10-10 एग्जाम्पल दिया था, 10-10 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। चलिए मैं उसका सोल्व किया हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है नाम, ए कार इज सोल्ड बाय मी। ए कार इज सोल्ड बाय मी। दूसरा क्या है, यू आर लव्ड बाय मी। द बुक्स आर बाउट बाय देम। हर वर्क इज नॉट डन बाय सीता या हर। उसमें देखे होंगे, उसमें क्या गड़बड़ हुआ था, उसमें यही गड़बड़ हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, वहां पर उसका एक्टिव जो था वो हर लिखना था, लिखा गया था, वहां पर क्या लिखा गया था, ही लिखा गया। क्या लिखा गया था, ही लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, ए पेन इज हैड बाय यू। नहीं, क्योंकि हैव का भीतरी क्या होता है, हैड होता है। टॉयज आर सोल्ड बाय टॉम। हर वर्क इज फिनिश्ड बाय रानी या हर। नहीं, यू आर वांटेड बाय मी। मोहन इज कॉल्ड बाय सीता। नहीं, देखा जाए, ए कार इज हैड बाय हिम। उसमें क्या था, उसका एक्टिव यही होगा कि ही हैज ए कार। ही हैज ए कार। हैज जो है होता है मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। यहां पर मेन वर्ब में आया था। जितने यहाँ पर बताएगा ऊपर से नीचे तक, ये आपका क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के था। नहीं, आगे देखा जाए, ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव किससे बनता है, इज एम आर बीइंग प्लस V3। ए नॉवेज इज बीइंग मेड बाय यू। चेस इज बीइंग प्लेड बाय सीता। द स्टूडेंट्स आर बीइंग taught by you। taught by you। The bell is being rung by them। Nothing, 5 क्वेश्चन नंबर, nothing is being done by me। नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका देखा जाए 6 ना, नॉट पॉसिबल आंसर ना, बिकॉज क्योंकि पटना वेयर, पटना टू आंसर वेयर के अगर पूछेंगे जो हम लोग जवाब, तो पटना का जवाब किससे होगा, वेयर से होगा। वेयर है तो इसमें क्या यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव चेंज नहीं किया जाता। इसलिए उसमें जो पटना था वो क्या था, ऑब्जेक्ट नहीं था, ये क्या था, रेस्ट वर्ड है, इसलिए इसका पैसिव चेंज नहीं होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट 7 क्या है, ए सॉन्ग इज बीइंग sung by her। The question is being answered by us। The road is being repaired by them। नहीं, फिर क्या है, बनाना। Bananas are being eaten by it या monkey। पॉइंट नंबर देखेंगे, ये पॉइंट नंबर आपका 3 है। 3 में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हैज और हैव बीन से बनता है। पहला क्वेश्चन है, दिस हैज बीन डन बाय यू। माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय हर। अ स्पीच हैज बीन मेड बाय हर। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय यू। नहीं, हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। ए कार हैज बीन हैड। यहाँ पर हैड क्या है, ये हैड आ रहा है, वर्ब का V3 आ रहा है। क्या आ रहा है, V3 है। क्या है, V3 है। नहीं, बाय यू। अब आगे क्या है देख लिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7
ना। 7 का हल किया हुआ है, ये देखेंगे 7 में क्या हल किया हुआ है। आइए, समथिंग हैज बीन ना सेड बाय यू, आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड बाय देम, द मैच हैज बीन ओन बाय यू। ओन बाय क्या है, यू है, क्या है, यू है ना। ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, ए पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट एंड V2 का पैसिव वाज वेयर प्लस V3 से क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं। क्या करते हैं, बनाते हैं। नहीं, पहला उसमें क्वेश्चन क्या था देखेंगे। पहला उसमें क्वेश्चन था आई डिड दिस, मैंने इसे किया। आई क्या है, सब्जेक्ट है, डिड क्या है, V2 है, और दिस क्या ऑब्जेक्ट है। इसको चेंज किया जाए, दिस वाज, दिस के यहाँ पर लाएंगे, दिस के यहाँ पर, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो दिस वाज ना। अब V2 क्या हो जाएगा, डू ना। डू इसका मेन वर्ब होता है, डू डिड डन। दिस वाज डन बाय मी, ए लेटर वाज रिटन बाय यू ना। क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन वाज सोल्ड बाय टॉम। नहीं, मिल्क वाज ड्रंक बाय यू, द वाटर वाज यूज्ड बाय अस, बाय अस। क्वेश्चन नंबर आपका 6, द बेल वाज रंग बाय मी। 7, ए पेन वाज हेड बाय मी, ये हेड क्या है, V3 है, पर उसमें क्या आया था, V2 आया था। क्या आया था, V2 आया था। इंग्लिश ग्रामर वाज टाउट बाय यू। क्वेश्चन नंबर 9, द पेपर वाज कट बाय मी। नहीं, ए न्यू कार वाज सोल्ड बाय यू। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर आप 5 देखेंगे। 5 में लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है, एक्टिव होती है, वाज वेयर प्लस V4। इसकी पैसिव में क्या बनता है, वाज वेयर प्लस बीइंग ना और प्लस V3। पहला क्या है, ही वाज बीइंग वेक्स्ड बाय मी। वेक्स्ड का मतलब होता है तंग करना। क्या होता है, तंग करना। एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड फॉर नथिंग बाय यू, दे वेयर बीइंग वॉच्ड, दे वेयर बीइंग वॉच्ड बाय हिम, द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग टाउट बाय मी। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, द पेशेंट वाज बीइंग एग्जामिन्ड, EXAMINED, एग्जामिन्ड ना, एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। ये लिखा हुआ है, मिटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में सम मनी वाज बीइंग डिमांडेड बाय देम ना, आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय देम, चेस वाज बीइंग प्लेड बाय यू। इसका नो चेंज होगा, क्योंकि फ्लुएंट एकेडमी जो है, इन द फ्लुएंट एकेडमी क्या है, वो रेस्ट वर्ड है। क्या है, रेस्ट वर्ड है। क्या है, रेस्ट वर्ड है। नहीं, और क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए। ये 10 में हम दिखाई नहीं दे रहा है ना, अब रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके। नहीं, इसमें लास्ट क्वेश्चन में था दिस वाज बीइंग डन बाय मी, दिस वाज बीइंग डन बाय मी, यानी एक्टिव में था आई वाज डूइंग दिस। ओके, देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है और आंसर शीट के बाद प्रैक्टिस शीट दिया। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है, पास्ट परफेक्ट। क्या है, पास्ट परफेक्ट। नहीं, पास्ट परफेक्ट एक्टिव क्या होता है, एक्टिव होता है हैड प्लस V3। क्या होता है, हैड प्लस V3। और पैसिव किससे होता है, हैड प्लस बीन प्लस V3 से होता है। नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ही हैड ए पेन, ही हैड ए पेन, ही हैड ए पेन। नहीं, वह एक कलम रखता था। ये आप जान लीजिए कि एक चीज और देख लीजिए आप कि हैव V1 ना, हैड V2, हैड V3 और V4 क्या होता है, हैविंग होता है। क्या होता है, हैविंग होता है। और ना हैज क्या होता है,
V5 होता है। क्या होता है? V5 होता है। क्या होता है? V5। ए आपका मेन वर्ब भी है, ए हेल्पिंग वर्ब भी है। मैं बताऊंगा कहाँ मेन वर्ब ग्रुप में आएगा। जब ये सब्जेक्ट के बाद आएगा तो मेन वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तो भी क्या होगा? मेन वर्ब होगा। नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक हेड जो है पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। ये हेड क्या है? रखना मीनिंग हो। क्या हुआ? रखना मीनिंग हुआ। क्या हुआ मीनिंग? क्या हुआ इसका मीनिंग? रखना हुआ। क्या हुआ? रखना हुआ। नहीं, ए पेन, ए पेन, ए पेन। नहीं, देख लीजिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पेन लाएंगे, ए पेन हैड बीन हैड बाय हिम। चलिए इसी तरह से प्रैक्टिस दिया हुआ है ना, प्रैक्टिस यू में दिया हुआ है, यू हैड कंप्लीटेड द वर्क। दूसरा में क्या दिया हुआ है? द गर्ल हैड ए न्यू पर्स। आई हैड वार्नड यू अगेन एंड अगेन। 4 में आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। 5 में मैं दिया हूँ, somebody has stolen my pen. राधा हैज रिटन ए स्टोरी बुक। दे हैड डन दिस। शी हैड टाउट द स्टूडेंट। नो बॉडी had done anything. They had arranged everything properly for meeting. Robbers had looted the travelers. नहीं, someone had already told him. You had expected good news. I had informed him of accident. You had asked the question. He had posted the letters. Tiger had attacked the travelers. We had finished. We 18 में we have finished the work in about 2 months. 2 month लिखा हुआ है, MONTH। नेम, I had written the letter carefully। 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है, the police had arrested some thieves last month। अगर कहीं दिक्कत होगा, नहीं, आप उसको बनाएंगे। अब बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बनाना है। देखिए मैं एक बार और करता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बनाना है। आप उसको बनाते जाएंगे, नहीं, और जहाँ कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं इसका अगला दिन क्या करूँगा, आंसर शीट दूंगा। ठीक है, चलिए मैं अब पॉइंट नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 7 जो था वो क्या था, शैल ऑब्लिक विल प्लस V1। ये क्या है? एक्टिव फॉर्म में। क्या है? एक्टिव फॉर्म। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट ना। क्या इसका पैसिव होगा? व्हाट विल बी द पैसिव फॉर्म? लिखा हुआ भी है, देखा जाए। नहीं, शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V3। नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आई शैल डू दिस। मैं इसे करूँगा। आई सब्जेक्ट, शैल क्या है? ए वर्ब है, नहीं, या मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं इसको, मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं। ये V1 है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ पे इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल और बी जोड़ देंगे, डू डिड डन, DONE। और यहाँ पे इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई मी। चलिए एग्जाम्पल रहा। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। ये आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है,
आपको चेंज करना है। नहीं, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आई शैल हेल्प यू। दूसरा, सी विल टीच मी। थर्ड, he will do it. I shall have a car. Question number 5. Ram will type it. 6. People will forget it. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप लोग। 7, we shall discuss the matter. 8, I shall publish 2 books in June. 9, Ramu will win this match. आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10, no one will solve your problem. 11, Sita will teach you. I shall help Radha. 13, you will answer this question. 14, you will break this stick. 15, we shall take this. 16 question number, he will buy a new car. Question number 17, they will respect all. 18, people will know English. I have
सॉरी, आई शैल डू इट। 20, यू विल राइट समथिंग। देखिए 20 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसी तरह से आपको क्या करना, बनाना है, नहीं बनाना है, और मैं समझता हूँ कि बन जाएगा। ठीक है, मैं अगला सेट आपको तैयार करता हूँ। लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर, अब हम लोग 8 देखेंगे। 8 में क्या था, 8 में था शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3। ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में। क्या है, एक्टिव फॉर्म है। नहीं देखेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका पैसिव क्या होगा, आप जानते हैं कि हैव V3 का पैसिव किससे होता है, बीन से होता है। किससे होता है, बीन से। क्या लाएंगे पैसिव में, शैल विल और बीन जोड़ देंगे ना, शैल। अब यहाँ पे देखा जाए, सॉरी, शैल विल के पास क्या लाएंगे, हैव लाएंगे, और यहाँ पर बीन को जोड़ देंगे और भर V3 लिख देंगे, हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखा जाए कैसे बनेगा। जैसे आई शैल हैव रिटेन द बुक। रिटेन द बुक, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एक क्या है, वर्ब है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है ना। रिटेन क्या है, V3 है ना। एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द बुक विल हैव बीन रिटेन बाई, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। चलिए मैं अब आगे देता हूं। अब देखना है इसमें कि मैं आपको इसे क्या देता हूं, क्वेश्चन देता हूं कि आप इस पे क्या करना है, इसी के आधार पे क्या करना, बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, देख लिया जरा। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपको, यू विल हैव डन दिस। क्वेश्चन नंबर 2, they will have helped the poor। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देख लिया जाए। सीता will have taught इंग्लिश। मैं आपको सिंपल दे रहा हूं, आपको क्या करना है, बनाना है। आगे, सी will have bought a hotel। क्वेश्चन नंबर 5, the company
will the company will have appointed him. आगे देख लिया जाए 6 क्वेश्चन नंबर. They will have killed Sita. Question number 7. Ram will have finished his work. Question number 8. I shall have none English. Question number 9. They will have defeated him. Thus, she will have bought a new pen. 11 क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए. इसी तरह से आपको क्या करना हो, बनाना होगा. नेम द गवर्नमेंट will have built 10,000 houses. आगे they will have informed us. क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13. I shall have done this work. क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे. They will have discussed the matter. क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. He will have seen a tiger. 16 क्वेश्चन नंबर देखेंगे. You will have plucked the flowers. तोड़ना होता है. क्या होता है प्लग में? तोड़ना होता है. आगे we shall have welcomed the guests. क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे.
somebody will have taken my watch. My watch. क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखेंगे। नाम people will have heard this news। NWS लिखा हुआ है आपका 20 देख लीजिए। नाम 20 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। I shall have loved you। इस तरह से आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं निश्चित कहता हूँ आप बिल्कुल आप सीख लेंगे। ठीक है, अब आगे पॉइंट नंबर देखते हैं। ठीक है, ओके।